आप लोगों ने रासायनिक नियंत्रण देखा, जैविक नियंत्रण देखा, भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण भी देखा। सारे के सारे नियंत्रण क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। आगे एक छोटा सा पॉइंट लगा के, स्टार लगा के थोड़ा पॉइंट लिखो। लिखो रासायनिक नियंत्रण के लाभ, रासायनिक नियंत्रण के लाभ, रासायनिक नियंत्रण के लाभ। जहां जहां अपन लोग रासायनिक नियंत्रण करने का कार्य करते हैं उसमें हमारे को क्या क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना भैया, इसमें जो है ना वो श्रमिक बड़े कम चाहिए। श्रमिकों की कम आवश्यकता, एक केस तो हमारे पास में ये हो गया, श्रमिकों की कम आवश्यकता रहती है। एक व्यक्ति जो है वो नैपसेक स्प्रे को लगा के पूरे खेत के छिड़काव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास में समय की क्या होगी, इसमें बचत होगी, बिल्कुल समय की बचत होगी। ओके, 3 नंबर पे बात करें, जो कांटेदार खरपतवार है जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको हाथ लगाना भी संभव नहीं है, उनको आप लोग रसायन का प्रयोग करके आसानी से खत्म कर सकते हो। कांटेदार खरपतवारों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, आसानी से नष्ट किया जा सकता है। और एक इससे प्रश्न पूछा गया था कि कम अंतराल में होने वाली लगातार बारिश हो रही है, ऐसे एरिया के अंदर सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है, तो वो अपने पास में कौन सी विधि आ जाएगी, रासायनिक विधि। कम अंतराल का मतलब है लगातार ज्यादा बारिश ही हो रही है, कम अंतराल में होने वाली लगातार वर्षा वाले क्षेत्रों में यह विधि या रासायनिक विधि, क्षेत्रों में रासायनिक विधि उपयोगी रहती है, रासायनिक विधि उपयोगी रहती है। ये रासायनिक विधि के कुछ लाभ हैं। हाँ, नकलची, बिल्कुल। नकलची का मतलब क्या होता है, मिमिक्री, ऐसे खरपतवार जो हमारी मुख्य फसल के समान ही दिखाई देते हैं, उनको अपन पहचान ही नहीं पाते, लेकिन ये रसायन पहचान लेते हैं। नकलची खरपतवारों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, नकलची खरपतवारों को बड़ा इजी वे से, यानी कि आसानी से नष्ट कर सकते हैं अपन। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। पर एक ये पॉइंट पूछा गया था कि ऐसे एरिया जहां पे लगातार बारिश हो रही है, वहां पे अगर आप खरपतवार को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो सबसे अच्छे मेथड कौन सा हो सकता है, तो उत्तर जाता है रासायनिक, यानी कि केमिकल का प्रयोग कीजिए, नो डाउट आपके जो है वो खरपतवार क्लियर हो जाएंगे। हो गया क्या, आराम से लिख लो, कोई समस्या नहीं। उसके बाद में नई एक हेडिंग लगा देना, जरा लिखा सबने, कितना है बाकी भाई, तीसरा। तुम बात फिर पहले किसको देख रहा था पहले, ठीक, तो समझ ले पहले। हो गया। अगली हेडिंग में लिखो खरपतवारों में प्रकीर्णन, खरपतवारों में आगे लिखो प्रकीर्णन, खरपतवारों में प्रकीर्णन लिखना आएगा, प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ वीड।
क्या लिखोगे? खरपतवारों में प्रकीर्णन। डिस्पर्सल ऑफ वीड। डिस्पर्सल ऑफ वीड। इसको थोड़ा सा आप लोग इजी वे में देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये 3-4 टर्म्स हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप। डिस्पर्सल ऑफ वीड, ओके। आप लोगों ने नाम सुना होगा सरसों का, ठीक है। अब आप लोग पहले बोर्ड पे बढ़िया ध्यान दो। देखो होता क्या है कि हमारे पास में एक फसल है जिसका नाम है सरसों। क्या नाम है? सरसों। और सरसों के अंदर एक खरपतवार नाशी या एक खरपतवार उग जाता है जिसका नाम क्या है? सत्यानाशी। बताओ जरा, सरसों के अंदर सत्यानाशी का उगना किस प्रकार के खरपतवार का उदाहरण हो सकता है? नकलची है, आपत्तिजनक है, सापेक्ष है, कैसे है? यानी कि आपत्तिजनक है, लेकिन अपने पास में यहाँ पे ध्यान रख लेना, सरसों का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? सत्यानाशी। सत्यानाशी की एक विशेष बात यह होती है कि जैसे कि हमारे पास में ये सत्यानाशी का बढ़िया पौधा उगा हुआ है, तो अपन मान के चलोगे इसके, आप लोग मानते हो कि भैया जो भी सरसों होता है उसके ऊपर एक फली आती है जिसे अपन बोलते हैं सिलिक हुआ। क्या बोलते हैं फल प्रकार को? सिलिक हुआ। तो इसका भी सेम टू सेम है, फली बननी है, इसके अंदर भी बीज बनने हैं, लेकिन सरसों में तो सरसों के बीज बनेंगे, सत्यानाशी में सत्यानाशी के बीज बनेंगे। तो होता क्या है कि जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा अपने इधर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एक दो प्रकार के ग्वार आते हैं। एक होते हैं बोलते हैं आड़ू ग्वार या आड़किया ग्वार, जो क्या होता है जैसे भी सूर्य का प्रकाश या फिर आप लोग थोड़ा बहुत सूखा तो उसकी जो फली होती है वो अपने आप ही फट जाती है और वो ग्वार क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। होता है, और हाँ ऐसा बहुत से में होता है, लेकिन ग्वार अपना ऑफिशियली अभी तक नहीं है। लेकिन सत्यानाशी के बारे में हमारे से केस पूछा जाता है कि जैसे ये आपका सूर्य है, सूर्य की रोशनी इस सत्यानाशी के पौधे पे जैसे पड़ने लग जाती है तो इसकी जो फली है, जैसे कि मान के चलो कि ऐसी एक अपने पास में बड़ी फली ले लेते हैं, इसके अंदर ऐसे बीज पड़े हैं और ये फली क्या होगी? टूट जाएगी, फट जाएगी। और फटने के बाद में क्या होते हैं, जो बीज होते हैं कम से कम 2-3 मीटर जाके दूर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आप लोगों के पास में सेंसर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? सेंसर मैकेनिज्म। एक तो प्रक्रिया ये हो सकती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि सत्यानाशी को काट लेते हैं, काटने के बाद में सत्यानाशी को वही छोड़ देते हैं। वहीं छोड़ने के बाद में काफी दिन बाद में हवा लगने लगती तो सत्यानाशी का पौधा ऐसे धरती पे रोलिंग होके निकल के चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपन कोई भी चीज होती है उसको काट के अगर वहीं छोड़ देते हैं, अगर कोई हल्की चीज है तो आंधियां वांधियां जब आती है तो ये अपने आप ही उड़ने लग जाते हैं। अगर मान के चलो हवा वगैरह आई और सत्यानाशी वहीं पे कटा हुआ पड़ा था तो ये रोलिंग करता हुआ आगे भी निकल गया तो भी इसकी जो वो पत्तियां है उसको तो थोड़ा बहुत सिस्टम मिला, वो तो फट जाएगी। फटने के बाद में उसके बीज जो है उछल के क्या गिर जाएंगे? साइड में। अब जहां भी बीज गिरे हैं वो अगले साल वहां पौधा फिर उगेगा। तो 100% आप लोगों के पास में जो सत्यानाशी है इसका परिवर्तन तो बीज के द्वारा हो ही रहा है। मैंने आपको लिखा है कि भाई सत्यानाशी का परिवर्तन जड़ के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, कलम के द्वारा होता है। कहीं लिखाया? नहीं लिखाया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि भैया एक सिस्टम या फिर एक आप लोगों के पास में एक टर्म है जिसका नाम है सेंसर मैकेनिज्म, ये संबंधित किससे है? अगर फसल पूछेगा तो उत्तर देना पड़ेगा सरसों से, अगर खरपतवार पूछ ले तो उत्तर देना पड़ेगा सत्यानाशी से। अब ये इसका मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब क्या है? खरपतवारों में प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है विस्तार, डिस्पर्सल, यानी कि एक चीज को दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जा सकता है। अब जो वो नॉर्मल बातें थी, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं तो अगर आप 12th किताब पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं कि पशुओं के द्वारा भी खरपतवार जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जैसे कि कोई पशु चरने चला गया तो उसकी पूंछ से कुछ खरपतवार के कांटे वगैरह अटक जाते हैं, फिर वही जो पशु बेचारा घूम के वापिस आ जाता है, तो भी हो सकता है। कुछ पशु क्या करते हैं, इन खरपतवारों को खा लेते हैं एज ए घास के रूप में, फिर वो बेचारे गोबर वगैरह करते हैं। तो कुछ खरपतवारों के दाने इतने खतरनाक होते हैं उनका पाचन ही नहीं हो पाता, वो जैसे खाए थे वैसे के साथ साथ में गोबर में बाहर निकल जाते हैं, तो वो जो है वहां पे उग जाते हैं। तो यहां भी जो है आपका विस्तार हो रहा है, लेकिन ऐसे प्रश्न जनरली आएंगे नहीं। हवा के माध्यम से कुछ खरपतवार जो है वो उड़ के बीज उसके साथ में चले जाते हैं। जल के साथ में नदियों के पानी जो भी है या फिर अपने पास में नदी नाला अपने खेत में पानी भर गया उसके साथ में भी खरपतवार के बीज एक खेत से दूसरे खेत में जा सकते हैं।
कृषि के कितने सारे यंत्र हैं जो कि मान के चलो कि मेरे ही वाला खेत जो है पूरा खरपतवारों से भरा पड़ा था और उस खेत के अंदर मैंने ट्रैक्टर चलाया है तो पीछे जो यंत्र चले हैं तो खरपतवारों के कुछ पौधे कुछ बीज उस हल के अंदर, कुछ तवी रोटावेटर जो भी अपने यूज किया था, हैरो वगैरह, उसके अंदर अड़ जाएंगे। अड़ने के बाद में हम नए खेत में चले जाएंगे तो वो बिल्कुल खेत साफ सुथरा है, लेकिन वहां भी खरपतवारों के बीज गिर सकते हैं। तो पशुओं के द्वारा पक्षी जो होते हैं वो चोंच मार के अपने साथ में लेके जा सकते हैं, पशु जो है वो चरने के साथ में ले जा सकते हैं, कृषि यंत्रों की सहायता से जा सकते हैं, जल की सहायता से जा सकते हैं, वायु की सहायता से जा सकते हैं। ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो दुनिया भर के जानते हैं। लेकिन तुम्हारे से टर्म्स पूछ लें कि भैया बताओ जरा कि सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसमें अपने को बताना है कि सरसों का प्रमुख खरपतवार जिसका नाम होता है सत्यानाशी, ये सूर्य का प्रकाश पाकर अपनी फली को फोड़ लेता है, जिसकी वजह से इसके बीज जो है वो 2 से लेकर 3 मीटर उछल के थोड़े दूर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सेंसर मैकेनिज्म और ये पाई जाती है सत्यानाशी के अंदर। सत्यानाशी जो है मुख्यतः खरपतवार किसका है? सरसों का। तो प्रश्न आता है कि सेंसर मैकेनिज्म कौन दर्शाता है? बाजरा, मक्का, ज्वार, तो अपने को उत्तर देना है सरसों, जो भी अपने पास में उत्तर है। और उसके बाद में तुम्हारे से खरपतवार में पूछ रहे गेहूंसा, ग्रीष्मनील, हिरणखुरी और आपका सत्यानाशी, तो उत्तर क्या दोगे? सत्यानाशी। दोनों प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तुम लोग नीचे ढूंढ रहे हो सत्यानाशी ऑप्शन में नहीं आया तो शायद क्वेश्चन गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फसल का भी पूछे तो भी सही बताना है, तो अपने को इतना सा ध्यान रख लेना है। कभी वो सरसों की जगह तारा मीरा ठोक देगा, आगे बात समझ में, रॉकेट क्रॉप ठोक देगा, तो अपने को इतना थोड़ा बहुत देख लेना है कि तारा मीरा, ये आपके रॉकेट क्रॉप, ये सारे के सारे सरसों जब पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग आपको पढ़ा देंगे। तारा मीरा किसका नाम, तारा मीरा का नाम क्या है भाई? तारा मीरा का बोटनिकल नेम आता है तुम्हारे को? नहीं आता? इरुका सटाइवा। क्या नाम है? इरुका सटाइवा। तो इरुका सटाइवा किसका नाम होता है? तारा मीरा का। इसको अपन रॉकेट क्रॉप के नाम से भी पुकारते हैं। तो कभी वो झांसे में फंसाने के लिए उसके इर्द गिर्द वाले प्रश्न पूछ लेता जो कि हमारे गलत हो जाते हैं। आगे बात समझ में। और दूसरा आपने नाम सुना होगा आग का, नाम सुना? आग के बारे में अपने एक चीज और आई थी, आग का नाम होता है, देखो, कोलोट्रोपस जिजीटिनिया। तो कोलोट्रोपस जिजीटिनिया के बारे में हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े। एक तो आग क्या करता है, जो कि ग्रास ऊपर होता है, खरीफ का टिड्डा होता है, उसको अपने ऊपर शरण देता है, ये एक प्रकार का खरपतवार है। दूसरा हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मच्छर है, सूत्रकृमि है, उनको मारने के लिए बनने वाली दवाइयां जो है वो आग की लिक्विड से बनती है। 2 बताए थे। आज अपन ने, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे वगैरह बैठे रहते हैं छोटी छोटी उम्र में लेके, ऐसा एक डोडा सा आता है आग के ऊपर, होता है, बच्चे बकरे वगैरह करते रहते इस पे। तो ये क्या होता है? सही बात है, तो तुम लोग भी करके आए हो, कौन सी बड़ी बात है। इसको बना देते हैं। आज से काफी टाइम पहले गांव के अंदर हमारे उधर ट्रेंड आया था, एक अपने आती ना वो भरत करने, हम तो बोलते भरत करना, आप क्या बोलते, मतलब हैंडीक्राफ्ट की टाइप की, मतलब ये कुछ आइटम आते हैं, उसको लेडीजें भर भर के वापस देती है, टाँके लगा के धागा करके वापस देती है, तो उसको पैसे मिलते हैं। अभी भी चलता है, आपके इधर नहीं। बाड़मेर में सबसे टॉप पे रूमा देवी फेमस क्यों है? इसके तो पीछे फेमस है, उसने और क्या झंडा गाड़ लिया, यही तो है, उसने इतना कारोबार बढ़ा दिया, करोड़ों में है। तो पहले लोग बच्चों को वो थोड़ी देते थे, है ना। एक बड़ी आती है अपने मारवाड़ी में राली, एक और राली किया छोटा है, तो वो छोटे बच्चों को 5 रुपए का मिलता। अब तो बड़े हो गए, अब तो 20, 25, 30 रुपए का चला गया, पहले 5 रुपए का आता था। जो छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे, उनको थोड़ी ना कोई देता है। तब वो जाते थे, आग के पुड़े लाए, उसके बाद में उनको ही सेट करें, हमने राली तैयार करी है। फिर वो डोडों को ले आते थे, इनकी भैंसें होती थी, कोई पाडा इसको बनाता था, कोई इसको बकरा बनाता था, फिर इनका मर्डर होता था, बकरे काटे जाते थे। तो ये पुराने जो लोग ये ऐसे ही काम करते थे। आज की तो है वो डोरेमोन आ गया, मोंटू पतलू आ गए, पहले की डोरेमोन मोंटू पतलू, आग का डोडिया। लेकिन आग का डोडा अगर कोई इस रेगिस्तानी एरिया के अंदर, आपके ननिहाल वगैरह जैसलमेर साइड तुम लोग गए हो, या फिर किसी का बिल्कुल रेगिस्तानी एरिया है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर व्हाइट कलर के बहुत सारे उड़ते रहते हैं। अपन बोलते हैं कुतिये उड़ रहे हैं कहते हैं, और कुछ लोग तो उसको पकड़ने का भी प्रयास करते हैं, है ना। और कुछ लोग तो कहते हैं अंदर आके गिर गया तो खाना खराब हो गया, ऐसे मतलब बिल्कुल अपने को लगता है कि फफूंद टाइप का, लेकिन फफूंद तो नहीं होती है, वो तो इन डोडों से निकलता है। एक तो आप लोग अचार देखते हो, अचार को अगर आप खुला छोड़ देते हो, अगर तेल नहीं तो उसके ऊपर फफूंद आ जाती है। तो कुछ लोग तो उसको रिलेट कर लेते हैं आग वाले के साथ, उसका क्या लेना देना आपस में। तो ये जो आग के अंदर जो संरचना पाई जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो किसी ने, तो ऐसा एक काला काला पॉइंट यहाँ पे होता है, और उसके बाद में ऐसे बालों जैसी एक रोम जैसी संरचना होती है, वो बिल्कुल हल्की होती है, और वो हवा के साथ में उड़ के बहुत दूर चली जाती है। मान के चलो अगर जैसलमेर में उड़ी, अगर हवा नहीं रुकी तो बंगाल भी पहुंच सकती है, इतनी मतलब हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। इसको बोलते क्या है? इसको कहा जाता है कोमोस। क्या बोला जाता है? कोमोस। तो आग
के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है कोमोस। ये वायु के द्वारा जो है प्रकीर्णन करती है एक जगह से लेके दूसरी जगह। सीधी सी बात है, इसका जो काले वाला जो पॉइंट है, ये जहां भी गिरा वहां पे आंकड़ा उगना तय है। ये भी एक प्रकार का खरपतवार है। अब तो आंख खुद ही कम पड़ गए, ईमानदारी के साथ आंख बहुत कम पड़ गई, क्योंकि बबूल ने आके आंख को खत्म कर लिया। जिस गांव के अंदर बबूल आ गया उसमें आप देख लेना कि आंकड़ा समाप्ति की ओर पे है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे अपने पास में एक चीज तो है, ये कोमोस नामक संरचना। क्लियर है? हाँ, खींप में भी आती है, बिल्कुल खींप में भी आती है, लेकिन मेनली जो है अपने को याद करना है किसका? आंख का। खींप जब ज्यादा ही पक जाता है उसके बाद में आती है, लेकिन स्टार्टिंग आंकड़े में तो हर साल डोडे आने हैं, हर साल बकरे होने तय है। और उसके बाद में एक अपने को याद रखना, एक संरचना और है, उसका नाम है पेपस। नाम सुना? पेपस जो है बैलून आता है, बैलून गुब्बारा ऐसे दिखता है, ऐसे ये जो बैलून जैसी संरचना होती है उसको कहा जाता है पेपस। एक मूवी आई थी पीके, आमिर खान वाली पीके मूवी, भूल गए? पीके मूवी जो है, पी से हमारे को ध्यान क्या रखना है? पेपस। के से हमारे को ध्यान क्या रखना है? कंपोजिटी। बताओ जरा, कंपोजिटी कुल किसका होता है? कल ही लिखाया था, देखो। हाँ, सूरजमुखी का और कुसुम का और गाजर घास का। हमारा तो मेन काम क्या है? गाजर घास। तो कुछ कंपोजिटी या एस्ट्रेसी परिवार के ऐसे सदस्य होते हैं, उनके अंदर एक बैलून ना टाइप की एक संरचना पाई जाती है। ये भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, उसमें भी प्रकीर्णन ही हो रहा है। ये पेपस नामक संरचना आप लोगों के देखने को मिलती है, इसके द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। केस कितने आए? 3। सेंसर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? किसमें? सत्यानाशी के अंदर। कोमोस नामक संरचना किसमें पाई जाती है? आंख में। और उसके बाद में हमारे पास में एक और आ गया जिसको बोलते हैं पेपस। ये किसमें पाया जाता है? गाजर घास में? नहीं, गाजर घास में ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है गाजर घास में? क्योंकि शीर्ष भाग पे फूल आते, इस वजह से पाया जाता है। ठीक है? ऐसा ऐसा नहीं, जो संरचना पाई जाती तो पाई जाती, इसमें अपन क्या करेंगे? ठीक है, तुम लिखो इसमें सबसे पहले, लिखो हेडिंग लगाओ सेंसर मैकेनिज्म। नहीं समझ में आया? बकरी करना तुम लोग जाके, ये बकरे करते हैं डोडी बच्चे। दूल्हा तूने भी किए थे बकरे? लिखो 20+ कौन है? 20+। यहाँ पे 20+ में है कोई जनता? कोई नहीं, बेचारे सब बेचारे 13 साल के हो। 20+ कोई नहीं है? क्यों उम्र छुपा रहे हो? 20, मैं 25। अच्छा, डॉक्यूमेंटली नहीं, ईमानदारी के साथ में बता दो 20 तक कौन पहुंच गया उम्र को लेके? स्वरूप बूढ़ो हो गया, 22 साल का है स्वरूप। चलो लिखो सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म, हाँ क्या? सैटेलाइट खरपतवार किसे बोले? लिखा तो रखा है, वे खरपतवार जो फसल चक्र का हिस्सा बन चुके हैं, जो लगातार हमारी फसलों के अंदर उगे जा रहे हैं। तुम्हें लिखा भी रखा है, तो लिखो बेटा सेंसर मैकेनिज्म। लिखो यह प्रक्रिया सरसों के प्रमुख खरपतवार, यह प्रक्रिया सरसों के प्रमुख खरपतवार सत्यानाशी में पाई जाती है। यह प्रक्रिया मुख्यतया सरसों के खरपतवार सत्यानाशी में पाई जाती है, सत्यानाशी में पाई जाती है, सत्यानाशी में पाई जाती है। लिख लिया क्या? आगे पॉइंट्स लिखिए। लिखो सत्यानाशी का पौधा, सत्यानाशी का पौधा, सत्यानाशी का पौधा सूर्य का प्रकाश पाकर, सत्यानाशी का पौधा सूर्य का प्रकाश पाकर बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर और 3 से 4 मीटर, बीजों को 3 से 4 मीटर दूर उछाल कर गिरा देता है, बीजों को दूर
गिरा देता है, उछाल के गिरा देता है, उछाल के गिरा देता है। ये क्या कहलाता है? सेंसर मैकेनिज्म। हो गया? तो आगे लिखो, देखो सेंसर मैकेनिज्म का संबंध आर्जीमोन मैक्सिकाना से है। और आर्जीमोन मैक्सिकाना कौन है? कितने होशियार लोग। दूसरे नंबर पे लिखो, आंख में पाई जाने वाली बकरा संरचना, आंख में पाई जाने वाली कोमोस नामक संरचना है क्या? आंख में पाई जाने वाली कोमोस नामक संरचना, आंख में पाई जाने वाली कोमोस नामक संरचना, आंख में पाई जाने वाली कोमोस नामक संरचना खरपतवार परिकीर्णन में सहायक है। आंख में पाई जाने वाली कोमोस नामक संरचना खरपतवार परिकीर्णन में सहायक है। परिकीर्णन में सहायक है। आगे पॉइंट्स लिखिए। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी परिवार में, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी परिवार, कोष्ठक में लिख लेना गाजर घास। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी परिवार में, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी परिवार में पेपस नामक संरचना, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी परिवार में पेपस नामक संरचना, पेपस नामक संरचना परिकीर्णन में सहायता करती है। नीचे लिख लेना पीके, परिकीर्णन में सहायता करती है। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे थे आप? बोलो बोलो। और कुछ लिखा है परिकीर्णन में? बस 3 पॉइंट लिखा है ना आपको। सेंसर मैकेनिज्म, आंख में कोमोस, लिखो अन्य कारक। जस्ट नीचे लिखो अन्य कारक। कौन कौन से ऐसे अन्य कारक है जिनके द्वारा भी खरपतवारों का परिकीर्णन हो सकता है? अन्य कारक, अन्य कारक लिखो। कृषि यंत्र, कृषि यंत्र, कृषि यंत्र लिखा, कोमा पशु, कोमा पक्षी, कोमा पक्षी, कोमा मानव, पक्षी मानव लिखो। जल, कोमा वायु आदि, आदि लिख लिया क्या? ठीक है। अब आप लोग एक काम और कीजिए, एक पॉइंट लिख दो। कहां गया? लिखो गेहूं में, गेहूं में, गेहूं में, गेहूं में वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में गेहूंसा खरपतवार का, गेहूंसा खरपतवार का अधिक आक्रमण है या अधिक प्रकोप है। गेहूं में वर्तमान समय में गेहूंसा का अधिक आक्रमण या प्रकोप है। शांति, लास्ट में मिल जाएगा पॉइंट। आक्रमण है, लिख लिया? लिखो इसके नियंत्रण के लिए, इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्यूटेरॉन, 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 इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्यूटेरॉन खरपतवार नाशी उपयोग में लाई जाती थी। इसके नियंत्रण के लिए
आइसोप्यूटेरॉन खरपतवार नाशी उपयोग में लाई जाती थी। परंतु मलिक एवं सिंह ने पंजाब और हरियाणा में गेहूंसा को आइसोप्यूटेरॉन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हुए देखा। लिखा। देखो आइसोप्यूटेरॉन की जगह मेटासल्फ्यूरॉन का उपयोग किया जा रहा है। आइसोप्यूटेरॉन की जगह मेटासल्फ्यूरॉन का उपयोग किया जा रहा है। क्लियर है क्या? नीचे मात्रा भी लिख दो। मेटासल्फ्यूरॉन सबसे कम मात्रा में डाले जाने वाली दुनिया की एकमात्र खरपतवार नाशी है। मेटासल्फ्यूरॉन बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, 0.002 से लेके 0.004 किलोग्राम, यानी कि 2 से लेके 4 या 4 से लेके 6 ग्राम ही डाला जाता है। लिख लिया क्या? इंपॉर्टेंट है, मस्त तरीके से लिख लेना। कौन सा सबसे कम डाला जा रहा है? मेटासल्फ्यूरॉन। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कुछ सीधे सीधे पॉइंट्स लिखिए। लिख दो C4 पादप, प्रमुख खरपतवार कौन सा था? स्ट्राइगा। नाम क्या होता है इसका? और रोखड़ी और विचवीट। इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वाह रे वाह, सही बताया। नियंत्रण इसका किसके द्वारा होगा? एट्राजीन और सीमाजीन। लिखो इसमें सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में ये बहुत अच्छे से काम कर सकती है, पर सर्वाधिक उपयुक्त खरपतवारनाशी सबसे ज्यादा अच्छी तो इनके लिए कौन सी है? C4 के लिए सीमाजीन।
लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग किसको लाया जा रहा है? एट्राजीन को, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में सबसे बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकती है। ये जल में थोड़ी ज्यादा घुलनशील है, ये जल में थोड़ा कम घुलनशील है, पर वो अपने को थोड़ा बहुत ध्यान नहीं लेना है। नोट लगा दो। एट्राजीन जो है इसका प्रभाव मिट्टी में कितने साल तक बना रहता है? एट्राजीन का प्रभाव मृदा में 2 साल तक बना रहता है। इसलिए इसको नोटोरियस या नकटी खरपतवारनाशी कहते हैं। इसलिए एट्राजीन को नोटोरियस खरपतवारनाशी के नाम से जाना जाता है। नोटोरियस खरपतवारनाशी के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। एट्राजीन है ना, जाना जाता है। नोटोरियस या बदमाश 2 साल तक मिट्टी में मजे लेती रहती है, इस वजह से इसको बोलेंगे एट्राजीन और सीमाजी। उपयोग में लाया जाता है। हो गया क्या? फिर लिखो बर्शिम। ये लिख लिया, नोटोरियस खरपतवारनाशी के नाम से जाना जाता। सबने लिया गया? चले आगे। ओके, लिखो बर्शिम। बर्शिम का नाम वाम तो मैं पहले लिखा रखा हूं, मैं वापस नहीं लिखाऊंगा। बर्शिम को क्या बोला जाता है? ट्राइफोलियम एलेक्जिडनम। इसका कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। इस खरपतवारी वाली फसलों का क्या है? ये रजा है। तो स्वरूप किंग ऑफ फोडर किसे बोलते हैं? फोडर। भले इंग्लिश नहीं है, इसमें कौन सा पार्ले जी बिस्कुट का नाम आता है सबको? तो फिर बर्शिम। अब इसका प्रमुख खरपतवार कौन सा है? काहनी। कासनी इसका प्रमुख खरपतवार है, जिसको अपन चिंकोरियम एंटाइमस के नाम से पुकारते हैं। ये कासनी इंपोर्टेंट है, बर्शिम का प्रमुख खरपतवार। इसका नियंत्रण कैसे होगा? डायनासोल एसीटेट के द्वारा। आ चुका है प्रश्न। डायनासोल एसीटेट। डायनासोल एसीटेट के द्वारा इसका क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग ले लो दालें। दालों में सब दालें आ गई, लिख लेना सभी दालें। इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? एलाक्लोर, और एक आपने नाम सुना होगा फ्लूक्लोरिलिन। ये तो कब डलती है? पीपीआई में। और ये कब डलती है? पीई में। लिख लीजिए इसको। रिजका, रिजका तो लिखा तो दिया, लिख लेना आगे रिजका। खरपतवार का नाम क्या है? अमरबेल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डोडर। इसी को क्या बोलते हैं? प्रमुख खरपतवार।
डाइक्वाट और पैराक्वाट, ये सीधी सीधी लाइनें आने वाली हैं। डाइक्वाट और पैराक्वाट। और टी क्लास स्टार्ट करवा दे अभी? नहीं, एक तारीख से करवा दे। ठीक। डाइक्वाट और पैराक्वाट 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना चाहिए। कौन कौन एग्री है? तो बढ़िया तरीके से नाश्ते पानी की व्यवस्था कर लेंगे अपन, डीजे वगैरह आपको लगा देंगे, डांस वांस कर लेना, झंडा फहरा देंगे, राष्ट्रगान गा लेंगे और तुम भेंट कर लेना, पंखे भेंट कर लेना। तो तुम पंखे भेंट कर दो, मैं तो क्या गांव जाऊंगा, बढ़िया तरीके से झंडे पे जाएंगे, सुबह मिठाई खाएंगे वहां पे, आपको हम खिला देंगे, हम कहीं और खा के आ जाएंगे। तो यहाँ खाने के बाद मैं गांव चला जाऊंगा। हाँ, जितना आप सोच नहीं सकते हो, आपकी उम्मीद से बाहर है। फोन माते फोन हो गया क्या भैया? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े क्या? ठीक है, ये कुछ है क्या हुआ? अब आपका तो मेनली तो क्या हो चुका है भावना, पूरा हो चुका है, लेकिन पार्ट 2 खरपतवार का अब स्टार्ट होगा। आगे बात समझ में? यानी कि आप लोग इसको इधर पढ़िए और उधर वाला उसको इधर पढ़िए, क्योंकि सबसे हार्ड केस अभी आ रहा है। 40 एक पार्ट है। चलो एक काम करो, आप लोग लिखो कार्बनिक और अकार्बनिक खरपतवार नाशियों के नाम लिख दो। थोड़ा एक पहली बारी करवा रहा हूं, अकार्बनिक खरपतवार नाशियां। लिखे तो राजा लिख ले, नहीं तो कुछ जरूरी को नहीं। बेटे स्वरूप, बेटे जाकिए, लिख लो। संरचना के आधार पर रसायनों का सिस्टम किया जा रहा है, और इधर आप लोग लिख दो कार्बनिक। सोलह से लेके 17 के आसपास ग्रुप है। 16 से लेके कितने ग्रुप है? 17 ग्रुप। डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, 2,4-D, MCPB आदि लिख दो। धड़ाधड़ लिख दो। बेटे क्या नाम है पूनम की? लिख दे। ये पहले लिखे हुए नहीं अपने, पहली बार आए हैं। नहीं बेटे बता। हाँ, फूल की। और लिख दो MCPB, ऐसा कुछ नहीं। इसमें खूब सारे नाम जो भी आ रहे हैं तुम्हारे पास में, जो भी लेला, क्लोर, सीमाजीन, एट्राजीन, ये सारे इधर टिकाने हैं, सारे लिख दो भले 4-5 एक नाम। 2,4-D तो लिख ही लिया, एला क्लोर टिका दो भले, ग्लाइफोसेट तो लिख ही लिया, सीमाजीन, एट्राजीन, नाइट्रोफेन, ये लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं ध्यान होना चाहिए। देखो सोडियम आर्सेनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट,
ये अपने पास में 3, और अगर एक इसमें ऐड और करो, डी नंबर करके लिखो बोरेक्स। हाँ, बोर्डो मिश्रण वगैरह पहले बन रहे थे इसके, बोरेक्स। ये सारे के सारे कैसे खरपतवारनाशियां हैं? अकार्बनिक। अब एक वर्गीकरण और लिख लेना, उसके बाद में तुम्हें आज की सूची कर दी जाएगी। MCPHB नहीं, MCPHB लिख लिया तुम लोग? ये भी है, MCPH बेटर है। मतलब एक क्या, क्या? BA बी पता नहीं कहाँ आता, पढ़ा था ये। मतलब ये खरपतवार नाशी है, 2,4-D से पहले आ चुका ये। MCPH तो है, ये तो नहीं बेटे, जाकिया टेस्ट होगा शनिवार को, शनिवार की रात अमिताभ के साथ। बेटे मुंह उतारने की जरूरत नहीं है। लिखो, एक पॉइंट लिखो आप लोग। देखो, चौड़ी व संकरी पत्ती वाले खरपतवार, 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 चौड़ी व संकरी पत्ती वाले खरपतवार। लिखा? सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से टेबल बना लेनी है। इधर लिखो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। हाँ, सारणी बनानी, सारणी। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। देखो इंग्लिश में भी नाम लिखना, देखो ब्रॉड लीफ वीड, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। दुनिया भर के पड़े हैं, इस वजह से आपको 3, 4, 5 जो भी है लिखा रहे हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं लिखा है मुन्ना? लिखो, गैंडिया जी लिखिए, लिखा है? लिखो नागफनी, और भी आएंगे, ऐड करते जाना। चौड़ी पत्ती वालों को क्या बोलते हैं अपन? इंग्लिश में भी साथ में लिख लेना, ब्रॉड लीफ। लिखो नागफनी, सबने लिख लिया नागफनी? फिर लिखो मकोय, मकोय, मकोय। पत्थर चट्टा, कृष्ण नील, हिरणखुरी, सत्यानाशी, छोटी बड़ी दूधी, छोटी बड़ी दूधी देखो छोटी बड़ी दूधी, कहां लिखा? नागफनी, मकोए, कृष्णनील, छोटी बड़ी दूधी। तो भाई क्या फर्क पड़ता? तो स्टार्टिंग तो लिख सकती है ना। सत्यानाशी, हाँ अरे क्या देख, तो छोटी बड़ी दूधी, ठीक है। हाँ, बथुआ, लहसुआ और वायसुरी या बायसुरी। हाँ, बायसुरी। अब आप लोग उधर चले जाओ संकरी पत्ती में। इसको इंग्लिश में जरूर याद रखना, नरो लीफ वीड। हाँ, नरो संकरी पत्ती वाली, नरो भुटजीरो। लिखो, लिखो दूब घास, टाइगर घास, लेमन घास, हाँ, बरू या जॉनसन घास, बरू घास या जॉनसन घास, बरू या फिर आप लोगों के पास में जॉनसन घास, जंगली जई, गेहूंसा, जंगली जई, गेहूंसा,
गेहूं सा मोथा, तुम्हारे को बथुआ उधर टिका है ना, शक लग रहा बथुआ को लेकर। रुकना, फोटो ही देख लेते यार। बथुआ करेक्शन में, रुक जाओ मुन्ने, रुक जाओ। है हाँ, अभी हॉर्टी क्लास, नहीं हॉर्टी क्लास होगी ना। जी बेटे, क्योंकि मेरे एक बार ट्रिक लिखा रखी थी, बहन की छाती चौड़ी, बस ये बथुआ हर से हिरणखुरी, ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। हाँ ठीक ठीक, हिरणखुरी भी तो लिखा है ना। ओके सही बात है, मुझे मैं तो धोखा ना हो जाए। ठीक है भैया, आपका सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आपको कल सुबह 7:40 पे मेहरबानी करके हिंदी की क्लासें लीजिए। कितना भी मस्त पढ़ा दे, सिलेक्शन नहीं होगा अगर हिंदी नहीं पढ़ी तो।